गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। कल के पृष्ठ में हम लोगों ने संसार को काटने का तरीका क्षमा है। क्षमा की महिमा महर्षि ने बताई। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में देवी संपत्ति में बहुत सारे गुणों का वर्णन किया। अभयम सत्व संशुद्धि ही, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग है, शांति अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्तम, मार्दवम हीर चापलम, तेज क्षमा धृति, वहाँ भी क्षमा है, तेज क्षमा धृति शोचम, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम देवीन अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, तुम्हारे में ये सब सद्गुण हैं। तो कल एक गुण का वर्णन किया। आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री बताने जा रहे हैं कि जब हम सत्कर्म करेंगे तब ये सब गुण हमारे जीवन में आएंगे। आज के पृष्ठ का शीर्षक है मेरी वेदना मेरे हृदय की पीड़ा। इस वेदना को, पीड़ा को अभिव्यक्त करके ये बता रहे हैं कि सत्संगी लोगों में भी ये प्रयास नहीं है कि वे अपने दुर्गुणों को दूर करें। यही पीड़ा है, यही वेदना है। सामान्य संसारी लोग जो सत्संग नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि सद्गुण क्या होते हैं। तो वो जैसी भी रहें, उनके बारे में कुछ नहीं है कहना, पर पीड़ा और वेदना इस बात की है कि जो, क्योंकि ये प्रवचन हो रहा है, विषय दिया गया है दैनिक जीवन में गीता। तो गीता को हम दैनिक जीवन में कैसे उतारें, बहुत गजब के प्रवचन किए महर्षि ने। तो उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ और कल का पृष्ठ। यहाँ महर्षि बता रहे हैं कि जो भक्त हैं, उन भक्तों की भी, सभी भक्तों की नहीं, पर बहुत से भक्त जो अपने को विषयों के यानी राग से नहीं बचा पा रहे हैं और फिर ये कहने लगते हैं कि भाई जब ईश्वर को करना होगा कर देगा। वो भी बड़ी पीड़ा का विषय है, क्योंकि ये तो हमको करना पड़ेगा ना। ईश्वर ने तो मनुष्य जन्म दे दिया, ईश्वर ने सत्संग दे दिया, ईश्वर ने गुरु से संबंध बना दिया। तो ईश्वर ने तो जो कृपा करनी थी वो कर दी। अब जब तक आत्म कृपा नहीं होगी तब तक ये बात बनेगी नहीं। आत्म कृपा में जो ढिलाई है, वेदांती कहता है कि हम तो साक्षी हैं, ये तो दोष जो है अंतःकरण में है, वो भले बने रहें, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये दोनों जो हैं, यानी ऐसे भक्त जो कहते हैं कि भाई ईश्वर जब चाहेगा तब हमारे अवगुणों को दूर कर देगा, तो ईश्वर को क्या पड़ी है। ईश्वर ने जब इतना तुम्हारे लिए कर दिया, महर्षि का शुरू में एक पृष्ठ है जनवरी में कि क्या हम इतना भी नहीं कर सकते। यानी जब ईश्वर ने जब इतना कर दिया तो जो हमको जो करना चाहिए उसमें भी हम कह दें कि भाई ईश्वर जब चाहेगा तब करेगा। यही वेदना है। देखिए महर्षि क्या कह रहे हैं। एक हृदय की बात मैं आपको बड़ी पीड़ा के साथ सुनाता हूँ, अपनी वेदना लेकर सुनाता हूँ। यानी जो श्रोता हैं, महर्षि जिस विषय पर प्रवचन कर रहे हैं, तो जब वो देख रहे हैं कि महात्मा को बड़ी पीड़ा है, कोई वेदना है, तो अवश्य सुनेंगे कि भाई क्या वेदना है, क्या पीड़ा है। और इस वेदना पीड़ा में हम
इसको अगर कम कर सकें तो कम तो हमको ही करना है। वो वेदना और पीड़ा महापुरुषों में रहेगी। तो इसमें ये जो पृष्ठ यहाँ लिया गया है उसका भाव यही है कि ये जो महात्मा लोग कहते हैं, क्या कह रहे हैं, यह जो लोग अपना विकार मिटाने के लिए कर्म संस्कार नहीं मानते या नहीं करते हैं, दो प्रकार के लोग हैं। एक तो मानते ही नहीं है कर्म संस्कार, तो उनकी तो चर्चा ही क्या करनी है, पर जो मानते तो हैं पर करते नहीं। विकार को मिटाने के लिए कर्म संस्कार करना पड़ेगा, तो मान तो गए कि हाँ भाई कर्म संस्कार करने पड़ेंगे, पर करते नहीं हैं। वे लोग सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। नहीं मानना ये तो बहुत ही गलत है, पर चलो नहीं मान रहे तो करेंगे क्या। जो मान ही नहीं रहे तो करने का प्रश्न ही नहीं है, पर जो मान रहे हैं और कर नहीं रहे हैं उसके लिए तो अवश्य ही वेदना और पीड़ा है। इसको और विस्तार में समझा रहे हैं अगले पैराग्राफ में। जैसे कि व्यभिचार एक कर्म है। व्यभिचार कहते हैं कि अपनी पत्नी के सिवाय दूसरी स्त्री के साथ समागम, उसको हिंदी में कहते हैं व्यभिचार। तो व्यभिचार जो है वो एक कर्म है। अच्छा, झूठ बोलना एक कर्म है, चोरी करना एक कर्म है। अब जिस मनुष्य का जीवन विकारी कर्म करते करते, ये जितने 3 कर्म गिनाए ये कैसे कर्म है, ये विकारी कर्म है। विकारी कर्म है का मतलब ये दुर्गुण है, दोष है। तो इन विकारी कर्मों को करते करते जिस मनुष्य का जीवन विकारमय हो गया है एवं जिसके मन में विकारों का समुदाय भर गया है, अब जब वो ध्यान ही नहीं दे रहा है तो स्वाभाविक है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, फिर तो समुदाय एक के बाद एक आ जाएगा। ये सब की दोस्ती है। तो इसलिए जिसके मन में विकारों का समुदाय भर गया है, यदि वह मनुष्य विकारों के दोषों के निवारण के लिए कर्म नहीं करेगा और बोलेगा कि बाबा हम तो ईश्वर के भरोसे पड़े हैं, जैसी मौज होगी ईश्वर वैसा ही कर देगा। अथवा यदि, चलो ये तो ऐसे कल्पना करें कि एक भक्त है और भक्त इस प्रकार की बात कह रहा है, पर ये जो वेदांत का विचार करते हैं उनके बारे में अगले वाक्य में कह रहे हैं। अथवा यदि वह कहे कि हम तो अंतःकरण को ज्यों का त्यों छोड़ करके साक्षी दृष्टा के रूप में बैठे हैं, तो पहला वाला तो कह रहा है कि हम तो ईश्वर के भरोसे हैं, जैसी मौज होगी ईश्वर वैसा ही कर देगा। और ये वेदांती क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अंतःकरण को ज्यों का त्यों छोड़ के हम तो साक्षी दृष्टा हैं, हम तो ये है ही नहीं अंतःकरण। आप कहते हो कि इसमें सब विकार हैं वगैरह, अरे ये तो मिथ्या है। तो इन दोनों के लिए कह रहे हैं कि हमारे हृदय में वेदना है, पीड़ा है। क्यों? क्योंकि जब तक वह ईश्वर भाव में या साक्षी भाव में बैठा है तब तक तो ठीक भाई। जब वो अपना साधन भजन कर रहा है, पूजा में बैठा है अथवा वो ध्यान लगा रहा है, तब तक तो ठीक है। परंतु फिर जब वह उठेगा, यानी जब वो व्यवहार में आवेगा, तो व्यवहार में तब उसके मन में बैठे हुए वही काम, क्रोध, लोभ, वही विकार उदय होंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि वो तो हम ईश्वर के भरोसे पड़े हैं। दूसरा कह रहा है कि हम तो साक्षी हैं, ये सब अंतःकरण में दोष है तो बने रहे, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम तो असंग हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि वो असंगता ठीक है, जब तक वो बैठा है ध्यान में, भजन में, है ना, तब तक तो चलो कोई बात नहीं। पर अब चूँकि वो विकार हैं वो तो वहीं के वहीं हैं, तो जैसे ही वो व्यवहार में आवेगा तो क्या होगा
तब उसके मन में बैठे हुए वही काम, क्रोध, लोभ, वही विकार उदय होंगे और उनके द्वारा मन उन दोषों के द्वारा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के द्वारा जैसी क्रिया उसके शरीर से पहले होती थी। क्या अर्थ हुआ? पहले होती थी यानी वो सत्संग भजन करने लगा, उसके बाद तो अब परिवर्तन आना चाहिए, पर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसने ये तरीका निकाल लिया कि हम तो असंग हैं, वेदांती कहता है, और भक्त कहता है कि हम तो ईश्वर के भरोसे पड़े हैं, जब ईश्वर को गरज होगी वो अपना हटा देगा। तो महर्षि कह रहे हैं कि अब उसके व्यवहार में क्या होगा कि व्यवहार में तो शरीर से पहले जो क्रिया होती थी, पहले भी वो व्यभिचार करता था, पहले भी झूठ बोलता था, पहले भी चोरी करता था, तो पहले जो क्रिया होती थी वैसी ही बाद में होगी, यानी भजन से उठने के बाद में वही गाली गलौज, वही झगड़ा, है ना। तो अब कोई परिवर्तन तो आया नहीं उसके जीवन में। इसलिए जो हमारे जीवन में चोरी, बेईमानी, झूठ, अनाचार, व्यभिचार आया हुआ है, उसके विपरीत हमारे जीवन में सदाचार की स्थापना जानबूझकर हम करेंगे तभी होगी। अगले पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं, नारायण बीच में तकिया कलाम था महर्षि का, नारायण बीच में बोलते थे, नारायण आप इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि जो लोग आपसे यह कहते हैं कि तुम तो दृष्टा हो, साक्षी हो, और जीवन में जो अनाचार व्यभिचार हैं वो रहने दो, उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, वे यानी ऐसा कहने वाले आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। आचार्य रजनीश एक हुए, अब तो नहीं है, उनको वहाँ अमेरिका में जेल में डाला गया। तो बड़े विचित्र लोग होते हैं, वो कहा करते थे कि ये तो जो है अंतःकरण के धर्म है, तुम तो असंग हो, तुम तो दृष्टा हो, साक्षी हो। तो जो लोग आपसे ये कहते हैं कि तुम तो दृष्टा हो, साक्षी हो, और जीवन में ये जो दोष दुर्गुण हैं बोले उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, क्योंकि तुम तो असंग दृष्टा हो। तो महर्षि कह रहे हैं कि उनकी बात सुनना नहीं है। उस दिन राजेंद्र आए थे, उस दिन एक बात आई थी 5 अगस्त में, सत्संगी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वहाँ पर महर्षि ने कहा था दूसरे पैराग्राफ में, 2 दिन पहले 5 अगस्त को कहा था कि यदि उस व्यक्ति के संग में ही दुसंग है, दूसरे पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति, तब तो वह संत है ही नहीं, और फिर जिसके संग को ही आप दुसंग समझते हैं, मैं तो कहता हूँ कि आप निश्चित रूप से ही उसको छोड़ दीजिए, वहाँ एक क्षण भी आपको नहीं रहना चाहिए। तो आज भी महर्षि उस बात को दोहरा रहे हैं कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि कह रहा है कि वो जो दोष दुर्गुण है वो रहने दो, उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तो वे आपको गलत रास्ते पर ले जाते, यानी उनसे अब संबंध रखने का कोई प्रयोजन नहीं, उनको तो हाथ जोड़ के उसी क्षण उनसे अपना संबंध काट दो। अब यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया, आगे के उसमें अब महर्षि को बताना पड़ेगा कि आप बताइए कि हम विपरीत कर्म क्या करें। यानी ये जो इस समय दुर्दोष दुर्गुण हैं वो तो हम समझ रहे हैं, पर वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो निकल क्यों नहीं पा रहे हैं, महर्षि समझा रहे हैं। जो बात जानबूझकर आपने अपने जीवन में जमाई है, भाई गुटखा कोई व्यक्ति जन्म से तो खाता नहीं, बाद में लोगों को देख देख के खाने लगा। अब वो क्या किया है, हमने जमाई है ना। तो जो बात जानबूझकर आपने अपने जीवन में जमाई है, वह ईश्वर के भरोसे हो जाने से
अथवा वह साक्षी दृष्टा बनकर बैठ जाने से नहीं निकलेगी। कैसे निकलेगी महाराज? पहले एक दृष्टांत दे रहे हैं। क्या दृष्टांत दे रहे हैं? वैसे सांप को तो कोई नहीं पालता, पर ये दोष दुर्गुण को उपमा दे रहे हैं कि ये सांप के जैसे हैं। तो यदि सांप लाकर आपने अपने घर में पाला है, यानी गुटखा आप बाजार से खरीद के खाते हैं, यही तो पालना हुआ, और क्या है। तो सांप लाकर आपने अपने घर में पाला है, तो उसको निकालने के लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। अब जब पता लग गया कि इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है, तो बुद्धिमान थोड़ी है जो फिर जानने के बाद भी गुटखा खा रहा है। गुटखा का तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ। कोई भी दोष दुर्गुण है, यदि आप चुप लगाते रहेंगे तो अपने जीवन में जो बुराइयां घुस आई हैं वे बिल्कुल नहीं निकल सकती। सुन रहे हैं, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमको करना ही नहीं। क्या कह रहे हैं? यदि आप चुप लगाते रहेंगे तो होगा क्या? अपने जीवन में जो बुराइयां घुस आई हैं वे बिल्कुल नहीं निकल सकती। कैसे निकलेंगी? जब हम ही प्रयास नहीं कर रहे हैं। दूसरे के प्रयास करने से क्या होगा? भाई भूख हमको लगी है, स्वामी जी आप भोजन कर लीजिए, ऐसे थोड़ी होगा। स्वामी जी भोजन करेंगे तो स्वामी जी का पेट भरेगा। भूख तुमको लगी है तो वहाँ तो नहीं कहते हो किसी को, वहाँ तो जाके खुद भोजन करते हो। तो वैसे ही जब बुराई जो है वो हमारे, इसीलिए शुरू में कहा कि जो बात जानबूझकर आपने अपने जीवन में जमाई है का मतलब क्या है? यानी सुनने के बाद भी सत्संग में हम उसको हटाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसको कहते हैं जमाना। तो वह ईश्वर के भरोसे हो जाने से अथवा वह साक्षी दृष्टा बनकर बैठ जाने से नहीं निकलेगी। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि आप चुप लगाते रहेंगे तो अपने जीवन में जो बुराइयां घुस आई हैं वे बिल्कुल नहीं निकल सकती। तो अब तक जो महाराज श्री ने बताया, अब महाराज श्री बता रहे हैं कि हमें क्या करना है अगले पैराग्राफ में। इसलिए कर्म दोष की निवृत्ति के लिए सत्कर्म करने की आवश्यकता है। सीधी बात है। क्यों? ये असत कर्म हो रहा है जिसको हम दोष दुर्गुण कह रहे हैं, जिसको पहले पैराग्राफ में महाराज श्री ने कहा विकार। तो ये जो विकार हैं ये क्या हैं? ये असत कर्म है। तो ये जो कर्म दोष जो हमारे जीवन में हैं, अगर नहीं है बहुत बढ़िया, पर अगर हैं तो उनकी निवृत्ति के लिए सत्कर्म करने की आवश्यकता है। असत्कर्म कब छूटेगा? जब हम सत्कर्म करेंगे। आप देखते हैं जितने शौचालय हैं सब में फ्लश लगाया गया। अब वो फ्लश चला देते हैं तो पूरी गंदगी निकल जाती है। तो वो जो स्वच्छ पानी है वो सब उसको गंदगी को हटा देता है। तो सत्कर्म क्या करेंगे? सत्कर्म का जब वेग हमारे जीवन में आवेगा तो वो जो दुष्कर्म हैं, वो जो विकारी कर्म हैं, वो अपने आप चले जाएंगे। तो अब ये भी बताना पड़ेगा कि सत्कर्म कौन से हैं। तो 5 यहाँ बातें नीचे बताई हैं, उनसे ठीक विपरीत करना है। तो वो हो गया सत्कर्म। ये क्या है? ये सब दुष्कर्मों की एक लिस्ट गिना दी। तो सत्कर्म करने से महर्षि कह रहे हैं कि ये जो हैं सब का सब हट जाएंगे, यानी आप शुद्ध हो जाएंगे। सत्कर्म करने का सबसे पहला फायदा निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तमोगुण का नाश हो जाएगा। यानी आप सत्कर्म करो
ये कहने से इतना ज़्यादा व्यक्ति पर असर नहीं होता, पर वो सत्कर्म करने का लाभ क्या होगा अगर ये बता दिया जाए तो उसमें जल्दी रुचि होगी। तो भाई इन चीज़ों से हम चाह कर भी नहीं छूट पा रहे हैं। मैंने आपको सुनाया, एक पति पत्नी आए थे, करीब 1 महीना हो गया, तो पतिदेव कह रहे थे कि हम सोचते हैं स्वामी जी सुबह 4 बजे उठ जाए, और इतने महीने हो गए और एक दिन भी नहीं उठा गया। सोचते तो यही है कि 4 बजे उठ जाए, सुबह थोड़ा वॉकिंग के लिए चले जाए, जल्दी फ्रेश होके थोड़ा ध्यान वगैरह करें, पूजा वगैरह करें, नहीं उठा जाता। सत्कर्म हमने उनको बताया, अपने पे फाइन करो, जिस दिन हम नहीं उठेंगे उस दिन, है ना, 500 रुपये लाके गोलक में डाल देंगे कि आज का ये दंड है। तो यदि आप सत्कर्म करोगे तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तमोगुण का नाश होगा। सत्कर्म करना भी इतना आसान नहीं है। हमने निश्चय कर लिया उठने का कि आज जल्दी उठेंगे, चलो यहाँ तो पुजारी लोगों को उठना ही पड़ेगा क्योंकि 5:30 बजे मंगला आरती करनी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भाई बिना नहाए धोए चलो आके मंगला आरती कर दी, तैयार होके करनी है। तो उनको तो उठना ही पड़ेगा, पर जिसके लिए ये जिम्मेवारी नहीं है उसके लिए बता रहे हैं कि जब वे निश्चय करें और निश्चय करने के बाद अपने पे जब वो नहीं कर पावें तो उसके लिए दंड रखें। सिर्फ पश्चाताप हो गया कि भाई नहीं हुआ, ग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व, एकदम दृढ़ निश्चय कि अब तो ये मुझे करना ही करना है। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है कि जब भी हमको पता लगे कि ये अवगुण हमारे जीवन में है, उसकी अवहेलना नहीं करनी है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, उसको इग्नोर नहीं करना है। क्या करना है? अब बिल्कुल कमर कस के ये अवगुण हमको जीवन में से निकालना ही निकालना है। ये है दृढ़ निश्चय। अब देख रहे हैं कि भाई कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल रहा, तब क्या करना है? बैठे हैं यहाँ, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारे किए ये नहीं हो रहा है, आप कुछ करिए। अब देखिए यहाँ महाराज ने क्या कहा, हम तो ईश्वर के भरोसे पड़े हैं, जब वो चाहे तब कर लेगा। वो तो पहले से ही प्रमादी है, वो तो कुछ अपनी ओर से करना ही नहीं चाहता। ये राम सुखदास जी किसके लिए कह रहे हैं? अपने प्रयत्न करने पर भी, अपना पूरा प्रयास करने पर भी वो जो आदत है वो नहीं छूट रही है, तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो, उनके सामने बैठ के रो कि प्रभु आप कुछ करिए, इससे मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बड़ा अपमान सहना पड़ता है। और ठाकुर जी तो करेंगे ही करेंगे। कैसे करेंगे? सत्संग देकर। ठाकुर जी सत्संग में ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं कि अगर वो एक दिन भी हम कर लें, वो छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि दृढ़ निश्चय किया है कि जब भी अब मैं वो वापस आदत जो कि गलत है उसको रिपीट करूँगा तो ये दंड मुझे देना ही देना है। चलो एक बार तो धोखे में 500 रुपया गोलक में डाल दिया क्योंकि वो गुटखा खा लिया। अब दूसरी बार जैसे ही गुटखा उठावेंगे फिर दूसरा 500 रुपया। वो महत्व बुद्धि जो है धन में, वो गुटखे को फेंक देगी, ये जाए भाड़ में, है ना। हमारा 500 रुपया इधर बेकार में गोलक में जा रहा है ना। तो बेकार में नहीं जा रहा है, वो ठाकुर जी की सेवा में आवेगा, है ना, बहुत बढ़िया है वो भी। तो उसके हमने बताया उनको, सज्जन को, देखिए ठाकुर जी ने भेजा हमारे पास और बोल रहे हैं कि स्वामी जी वर्षों हो गया पर 4 बजे हमसे नहीं उठा जाता।
प्रतिदिन मैं कहता हूँ अपने को, तो उसके लिए सत्कर्म हम कोशिश कर रहे हैं, पर देख रहे हैं हमारी कोशिश काम नहीं आ रही है। तो उसके लिए संत लोग रास्ता बताते हैं। अब वो अगर कोई कहे कि हमको नहीं करना है तो फिर छोड़ो, फिर सत्संग करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसलिए कह रहे हैं महाराज श्री कि कर्म दोष की निवृत्ति के लिए सत्कर्म करने की आवश्यकता है। सत्कर्म ऊपर सबसे पहले ही कह दिया कि विकारी कर्म को जो ये मानते, या तो मानते ही नहीं हैं कि कर्म संस्कार करना है हमको, तो नहीं मानते, उनकी तो चर्चा ही क्या है। पर मानकर भी जो नहीं करते हैं वे लोग सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो भाई हम लोग यहाँ गोपालगढ़ में रह रहे हैं और हमारे लिए कोई कहे कि भाई तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो, तो ये तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा गलत सर्टिफिकेट हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो निद्रा, ये जो आलस्य है ना, पड़े हुए हैं बिस्तर में लेटे हुए हैं। क्यों लेटे हैं? हमारा क्या कुछ बीमारी है क्या? अरे बोले नहीं, ऐसे ही लेटे हैं। तो आजकल तो लेटे लेटे अपना मोबाइल का कुछ देखते रहते हैं। तो ये सब प्रमाद है, तमोगुण है। क्यों? क्योंकि आवश्यक कार्य छोड़ के जो हमको करना है, हम विद्यार्थी हैं, हमको पढ़ना है ना, उससे लिए प्रमाद हो रहा है और ये मोबाइल में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैच चल रहा है। कल बताया हमको राजेंद्र ने कि कल परसों जब आए थे, बोले कि वो बेटी नहीं आई शैलजा कांत की, तो इसलिए वो लोग जल्दी गए, क्योंकि हमको राजेंद्र ने कहा कि 10 बज जाएंगे। कल बताया कि 9:30 बजे चले गए। हमने कहा कि क्यों, आप तो कह रहे थे 10 बजे। बोले कि वो बेटी जो है वो मैच देख रही थी। तो ये जितने कर्म हैं पहले था डेस्कटॉप कंप्यूटर जो था, शायद अपने तरुण के ऑफिस में है, तो उतना ही आविष्कार हुआ था कि भाई ये कंप्यूटर यानी काफ़ी बड़ा भारी भरकम, तो टेबल पे ही रखा जा सकता था। विज्ञान ने आविष्कार करते करते डेस्कटॉप की जरूरत ही नहीं, लैपटॉप। अब जैसे किताब मेरे गोद में है वैसे कंप्यूटर मेरी गोद में है। हवाई जहाज चल रहा है, व्यक्ति अपना कंप्यूटर चालू कर लेता है, चालू करके अपना काम कर रहा है। 2 घंटे की यात्रा में उसने काफ़ी काम कर लिया। लैपटॉप हो गया। पहले तो अपने जब तक वो उस कमरे में नहीं जाएगा जहाँ वो रखा है टेबल पे, तब तक कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता था। अब ये बड़ी सुविधा करी। अब लैपटॉप से अब हैंड टॉप हो गया, है ना, हाथ में पाम टॉप, आपके हथेली में, प्रत्येक की हथेली में आज कंप्यूटर है। तो हो क्या रहा है कि ये जो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तमोगुण जो है, वो सिर्फ लेटना नहीं है, वो लेट के ये सब देखते रहना ये भी प्रमाद है। क्यों? हमारा बहुत आवश्यक कार्य हम छोड़ के और ये कर रहे हैं। ये प्रमाद शब्द जो है ना, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अभी महाभारत में विदुर नीति आ रही है। विदुर नीति जब हम कर लेंगे, उसके बाद सनत सुजात करके एक ऋषि हैं, वो धृतराष्ट्र को ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो हालांकि धृतराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो उपदेश हम लोगों के लिए। तो वहाँ पर सनत सुजात बतावेंगे शुरू में ही कि मृत्यु जिसको कहते हैं वो मृत्यु और कुछ नहीं है, ये प्रमाद जो है वही मृत्यु है। इतना बड़ा दोष है ये प्रमाद। हम जान रहे हैं कि हमको क्या करना है और उसको छोड़ के और हम व्यर्थ के काम में लगे हुए, ये है प्रमाद। तो इसलिए ये जो प्रथम पॉइंट है, उसी को ये सत्कर्म खत्म कर देगा। जो हमारा दृढ़ निश्चय है कि हमको ये प्रमाद नहीं पालना है। राम भैया कहते हैं, बाबूजी, उनके पिता में अभी 3 साल हो जाएंगे 17 अगस्त को। तो बाबूजी जब तक थे साधकों पे बड़ा ध्यान रखते थे जो आश्रम में हैं, और
जो बाहर है उनको पत्र में लिखते थे। उनका जो मार्गदर्शन है वो पत्रों द्वारा, उन्होंने अपने जीवन में लाखों पत्र लिखे, लाखों, अतिशयोक्ति मैं नहीं कर रहा हूँ। दिन में 2500 पत्र लिखते थे। तो हम भी यहाँ वृंदावन में रहते थे, पर किसी के हाथ हमारे साथ, मतलब हमारे पास पत्र उनका पहुँचता था। वो वहाँ सत्संग करने जाते थे, उनको पता था कि वो आश्रम में रहते हैं, तो उनके साथ में कि स्वामी जी को दे देना। तो वो जब पत्र भेजते तो हम भी पत्र का जवाब देते थे। लाखों का मार्गदर्शन किया उन्होंने, लाखों पत्र लिख के हजारों का मार्गदर्शन किया। तो क्या था उनका, राम भैया को कहते थे कि राम, ये प्रमाद जो है ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा। राम सुनाते हैं, सावधान करते थे, प्रमाद क्या हो रहा है, हमें उठना है, जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, ये प्रमाद है। तो सत्कर्म के द्वारा, यानी जब हम दृढ़ निश्चय कर लेंगे, तब निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तमोगुण का नाश होगा। बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। नंबर 2, आप जो चोरी बेईमानी से संग्रह करते हैं अथवा कि हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, वह सब मिटेगा। तीसरा है, भोगों में जो दोष हैं, अनाचार, व्यभिचार, वह मिटेगा। और चौथा है, भाषण में जो अशुद्धि है वह मिटेगी। तो जो कर्म आप करते हैं, क्योंकि इस समय अशुद्ध है, तो वह शुद्ध होगा। ये 5 चीज़ें बताकर अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं। तो जब आप ठीक ठीक कर्म करने लग जाएंगे, तब इन 5 दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। 5वां क्या है? अशुद्ध कर्म। अशुद्ध कर्म में कुछ भी ले लीजिए, है ना, जो भी हमारा दोष है तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो इन 5 दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। तो महर्षि ने मुख्य मुख्य दोष 5 शीर्षक के अंतर्गत गिना दिए, और इन 5 दोषों के निवृत्त होने पर इनसे उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं, हमारा जीवन, चलो ठाकुर जी की कृपा से सुख की अनुभूति होती है, पर वो जो बीच बीच में जो दुख आ जाता है, उस दुख को भी तो हम हटाना चाह रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं कि वो हट जाएगा। कैसे हटेगा? इन 5 दोषों के निवृत्त होने पर इनसे उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं, वो जो सज्जन आए थे उनको दुख था। क्या दुख था? कि मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, कोशिश करने पर भी स्वामी जी नहीं हो रहा है। उनको बताया हमने मार्ग, अब वो करे न करे वो उनकी इच्छा है ना। तो ये जो दुख हैं वे भी निवृत्त हो जाए। महर्षि तो कहते थे फाइन वगैरह की जरूरत नहीं है, चाय वगैरह जिससे हमारा बिना चाय के हम नहीं चल सकते हमारा काम। बोले निश्चय करो कि अगर ये गलती होगी तो 2 दिन चाय नहीं पीऊँगा। तो चाय महारानी सामने आ जाएगी कि आप इतना प्रेम हमसे करते हो, आप हमको क्यों छोड़ रहे हो। तो चाय को हम नहीं छोड़ेंगे, वो दोष छूट जाएगा। तो कह रहे हैं, हालांकि चाय पीना भी दोष है, वो बात अलग है, वो आगे की बात है ना। प्रभुदेव ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि चाय कॉफ़ी भी नशीले पदार्थ। तो 5 दोषों के निवृत्त होने पर इनसे उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं वे भी निवृत्त हो जाएंगे। इतना ही नहीं, वे दुख होंगे ही नहीं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय।